ब्लॉगिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी थोड़ी बहुत, या जिनको नहीं है उनको इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि ब्लॉगिंग होती क्या है, ब्लॉगिंग से आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लिखना आता है, इंग्लिश नहीं आती कोई मसला नहीं, उर्दू आती है, उर्दू में लिखना आता है, तो आप उर्दू में भी ब्लॉगिंग लिख के अर्निंग कर सकते हैं ढेर सारी। और अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी तो आपकी फ़ाइनेंशियल लाइफ इंडिपेंडेंट होगी और आप सुकून में होंगे। ब्लॉगिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपल छोटी छोटी पोस्ट लिखनी होती है, या अगर आप पोइट्री में एक्सपर्ट लिख लें, स्टोरीज़ लिख लें। ब्लॉगिंग दरअसल होती है कि इसमें आप कुछ भी लिख के ढेर सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉगिंग लिखने के लिए आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन इन करेंगे, जीमेल का अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। आपने नाम लिखना है अपनी नीश से रिलेटेड, मसलन अगर आप नावल लिखते हैं तो नावल से रिलेटेड लिख लें, स्टोरी से, व्हाट्सएप स्टेटस से, जो भी है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टैग। हाँ, अब आपने सेम टू सेम ये नहीं लिखना, आपने अपनी नीश से रिलेटेड रखना है, क्योंकि अगर आपका सेम होगा तो आपको अर्निंग नहीं होगी। यहाँ पे मैंने लिख लिया है और इसके बाद आगे इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद विद इन अ मिनट हमारा ये जीमेल अकाउंट बन गया। ये देखिए, यहाँ ब्लॉग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, ब्लॉग बनाने के लिए आपने सबसे पहले blogger.com लिखना है और इस पर गूगल पे ब्लॉगर लिख के उसको सर्च करना है। और उसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। आगे जाके आपने साइन इन पे क्लिक करना है। तो ये आपने जो ईमेल बनाई थी उसी को ले लेना है। यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है अपनी नीश से रिलेटेड। मैं यहाँ पे टेक वाला बना रही हूँ, आप यहाँ पे रेसिपी वाला बना सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस वाला बना सकते हैं, उर्दू नावल वाला बना सकते हैं, अपनी डेली लाइफ की स्टोरी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख के आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप जो आपका ब्लॉग का होगा वही, मैं यहाँ पे टेक हब ही लिख रही हूँ। आप अपनी नीड से रिलेटेड यहाँ लिख सकते हैं। सेम टू सेम नहीं होना चाहिए वरना आपका प्रूव नहीं होगा। देन आपने ये देखें व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है तो ये आपका ब्लॉग बन गया। लेकिन अभी इसकी सेटिंग्स हैं जिसकी वजह से आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैं थीम पे क्लिक किया है, तो आप यहाँ पे थीम चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको पसंद हो थीम चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। जब तक आपकी सेटिंग अच्छी नहीं होगी आपका ब्लॉग से मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी। तो आगे वाली सेटिंग ज़रा गौर से देखिएगा। ये मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया थीम। अब देखिए ज़रा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी तो वो थीम इधर आ गया है। देन इसके बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कुछ भी अपने ब्लॉग से रिलेटेड। अगर आप रेसिपी ब्लॉग लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड नीश होगी, कुकिंग, कुछ भी आपकी नीश है ना, किसी में भी आपको लिखना आता है तो उससे रिलेटेड आपने छोटी सी ना एक डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। देन इसको सेव कर देना है। देन ये देखिए ब्लॉग की लैंग्वेज मैंने इंग्लिश, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, आपको उर्दू में आता है तो आप ये नीचे उर्दू पर क्लिक कर सकते हैं। उर्दू पे करके आपने सेव कर देना है। मैं फ़िलहाल इंग्लिश में ही रहने देती हूँ। देन ये वो पूछ रहा है 18+, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि 18+ कंटेंट मत लिखिएगा बीच में। ये यहाँ पे फेविकॉन होता है, ये जो जैसे ब्लॉगर का बी है ना शो हो रहा है, यहाँ से आप फेविकॉन अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनेबल होना चाहिए प्राइवेसी वाला। ये जैसे जैसे सेटिंग बता रही हूँ यार ऐसे ऐसे कीजिएगा। देन जिनको जो अनचेक है उनको अनचेक ही रहने दें। यहाँ पे आपकी पोस्ट कितनी नज़र आएंगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट 7 है तो ये 7 पोस्ट नज़र आएंगी। उसके बाद ये नीचे सेटिंग्स में आ गए। जिस सेटिंग को मैं ठीक कर रही हूँ आपने सिर्फ उसी को सेट करना है। ये देखिए मेटा टैग्स है, आपने इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, सेम एज जिससे रिलेटेड आपका ब्लॉग है। जैसे आप व्हाट्सएप स्टेटस लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, पोइट्री लिख रहे हो, नावल लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, उससे रिलेटेड आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। देन आपने ये देखें यहाँ पे अब जो सेटिंग्स है ना इसको गौर से समझना है आपने। अगर आपकी सेटिंग नहीं ठीक होंगी तो आपको अर्निंग नहीं होगी। ये देखें कॉरल एंड इंडेक्सिंग है, इसको आपने यहाँ पे जाके चेक कर देना है। एनेबल कस्टम रोबोटिक टैक्स। अब यहाँ आपको बताऊँगी ये रोबोटिक टैक्स कहाँ पे आएगा। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करें और आपको मिल जाएगा रोबोटिक टैक्स। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। ये
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके क्लिक करें और आराम से ये ले लें। अब ये जहाँ पे ये लिखा हुआ ना योर ब्लॉगर नेम, यहाँ पे आपने अपने ब्लॉग का नेम लिखना है, सेम एज़ ये कॉपी नहीं करना। मैं अब आपके सामने अपने ब्लॉग का उधर लिंक, ये देखें मैंने यहाँ से लिंक ये कॉपी कर लिया। लिंक यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने ये देखें इसको मैंने पूरे को कॉपी किया। आपने अपने ब्लॉग का लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने नीचे आना है नोटपैड पे और ये जहाँ लिखा हुआ ना या योर ब्लॉग, यहाँ पे आपने अपना पेस्ट कर देना। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। ये .com स्लैश से ये भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ लगती, तो आप सिंपल ये कॉम से लेकर टेक्स्ट यानी अपने इस तरह ना लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। ये वाला लिंक नहीं, आपने अपनी ब्लॉग का लिंक पेस्ट करना है। इधर करके इसको आपने कॉपी कर लेना है। सिंपल कॉपी करके यहाँ पे आपने साइट मैप में इसको जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने सेव कर लेना है। ये आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद ये जो सेटिंग है इसको भी गौर से देखिएगा। एनेबल कस्टम रोबोटिक हेडर, इसको आपने चेक कर देना है। होम पेज टैग पे क्लिक करके यहाँ पे आपने ऑल पे चेक कर देना है। गौर से देखिएगा ये सेटिंग्स, और ये NOODP नोट पे इसको चेक करके सेव कर देना है। अब आपने सेव करना है। ये आपके लिए स्लो से बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। नेक्स्ट आपने आर्चिव एंड सर्च पेज टैग में जाना है, इसको क्लिक करना है आपने। इस पे क्लिक करके आपने नो इंडेक्स को चेक कर देना है। इसको चेक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है और ये नो DP इस पे सेव कर लेना है। ओके, ये सेव हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, पोस्ट एंड पेज टैग्स पे आ जाना है। इसके बाद आपने पोस्ट एंड पेज टैग्स पे आ जाना है। यहाँ पे आके आपने ऑल को चेक कर देना है और नो DP इसको चेक कर देना है। ओके, देन इस पे आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक कर देंगे और आपकी ये सेटिंग हो जाएगी। ये गूगल सर्च कंसोल, ये आपको वैसे ही ऑप्शन दिखा रही, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। ये देखें, ये इसको इसमें अभी आपने कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट आपने ये क्या करना है, मोनेटाइजेशन जब आपकी ऑन होगी तब आपने अपनी मोनेटाइजेशन चेक करनी है, उससे पहले नहीं करनी। ये वैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी तब आपने इसको यहाँ से चेक कर देना है। लेकिन अभी मैं इसको अनचेक कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरी मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हुई हुई। इसको भी अनचेक ही रहने देंगे। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्लॉग बनाना सिखाऊंगी कि आपने ब्लॉग लिखना किस तरीके से है, वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।